लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे बेटा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, उससे पहले हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट डिस्कस किए थे। आज माइक्रो की कैटेगरी में हम डिस्कस करेंगे जिंक। इससे पहले हमने कॉपर वाला डिस्कस किया था। जिंक नेसेसरी है आपके पास ट्रिप्टोफैन जो अमीनो एसिड है उसके सिंथेसिस के लिए, और ये ऑक्सिन के लिए प्रीकर्सर की तरह काम कर रहा है, मतलब ऑक्सिन की फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी है, और ये एक्टिवेटर की तरह काम कर रहा है बहुत सारे एंजाइम्स के लिए, जैसे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, हेक्सोकाइनेज एंजाइम्स हैं। फिर इसकी अगर डेफिशिएंसी होती है आपके पास तो इंटरनोड जो है वो शॉर्ट हो जाएंगी, मतलब जो ग्रोथ है वो स्टंटेड, बहुत लंबा प्लांट नहीं हो पाएगा। लीफ का साइज़ आपके पास रिड्यूस हो जाएगा, जो सीड फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो रुक जाएगी, और वो क्लोरोसिस और नेक्रोसिस कॉज करेगा। नेक्स्ट है मॉलिबेडनम, जिसका रोल है ये नोड्यूलेशन के लिए नेसेसरी हो जाता है, और नाइट्रेट्स को नाइट्राइट्स में जो रिडक्शन होता है उसके लिए नेसेसरी है, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन में। अमीनो एसिड कंसंट्रेशन प्लांट्स के अंदर ये मेंटेन करता है, और एस्कॉर्बिक एसिड मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है, और इसका प्रोटेक्टिव रोल भी है क्लोरोप्लास्ट के लिए। अगर डेफिशिएंसी होती है इसकी तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रॉब्लम्स होगी लेग्यूम प्लांट्स के अंदर, लीफ ग्रोथ रुक जाएगी क्लोरोसिस के कारण, फ्लावर फॉर्मेशन इनहिबिट होगी। अगर क्लोरीन की बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है सिस्टम 2, ये फोटोसिंथेसिस के अंदर पढ़ोगे आप, और ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के लिए डेफिशिएंसी अगर हो रही है तो प्लांट के अंदर विल्टिंग, मतलब मुरझा जाएगा प्लांट, क्लोरोसिस हो जाएगी, नेक्रोसिस रहेगी, और जो रूट है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट थिक हो जाएगी, क्लब शेप, मतलब पूरा वो गुच्छा सा बन जाएगा टिप पार्ट के पास। नेक्स्ट है निकिल। निकिल का रोल क्या है आपके पास, ये बहुत सारे एंजाइम्स के लिए नेसेसरी हो जाता है, जैसे कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड आपके पास NH4 के अंदर यूरिया जो है फॉर्म्ड इन मोस्ट और ऑल ऑफ द प्लांट्स के अंदर ये फॉर्म किया जा रहा है। डेफिशिएंसी अगर है तो ऑब्वियसली यूरिया का मतलब यूटिलाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा, जिसके कारण वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा लीव्स के अंदर, और वो पर्टिकुलर एरिया नेक्रोटिक हो गए, मतलब ब्राउनिंग होकर खराब होना शुरू हो जाएगा। बार्ले प्लांट्स के अंदर ये नॉन वाइबल सीड्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। और एग्जाम्पल्स ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज़ की अगर हम बात करें, जैसे कॉपर से रिलेटेड डाइबैक डिजीज़ ऑफ सिट्रस हो जाता है, और मेशन डिजीज़ ऑफ सिरल्स है, जिंक में लिटिल लीफ डिजीज़ हो जाती है, जिंक की कमी से एप्पल के अंदर मॉटल लीफ डिजीज़ हो जाती है, मॉलिबेडनम की कमी से आपके पास विप टेल डिजीज़ हो जाती है कॉलीफ्लावर में, बोरोन से आपके पास हर्ट रोड डिजीज़ हो जाती है शुगर बीट की, वाटर कॉर हो जाती है टर्निप के अंदर। नेक्स्ट है टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो एलिमेंट्स। ऑन एन एवरेज माइक्रो एलिमेंट्स जो है हमें बहुत कम अमाउंट में चाहिए, अगर हल्की सी भी अमाउंट उनकी बढ़ जाती है तो वो टॉक्सिसिटी कॉज करेंगे। जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो एब्जॉर्ब्ड अलॉन्ग विद, हमें पता है कि सॉयल के अंदर वो प्रेजेंट हैं जो मिनरल आयंस हैं, वाटर के साथ उन्हें एब्जॉर्ब किया जा रहा है, यूनिडायरेक्शनल वे है, रूट से अपर साइड में वो ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, मतलब ATP वहाँ बर्न किए जा रहे हैं। उसी में एक टर्म है फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एक है आपके पास उसी से रिलेटेड इनफ्लक्स, जब मूवमेंट इनसाइड द प्लांट हो, इफ्लक्स आउटसाइड द प्लांट, प्लांट से बाहर जा रहा है। अगर हम जैसे हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन 78% एयर में प्रेजेंट है, लेकिन डायरेक्टली प्लांट उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, उसे हमें ये नाइट्राइट NO2 नेगेटिव, या फिर आपके पास अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, या नाइट्रेट आयन जो है NO3 नेगेटिव में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर नाइट्रोजन साइकिल की बात कर रहे हैं हम, तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, लेकिन वो फिजिकल, बायोलॉजिकल और इलेक्ट्रिकल मीन्स के थ्रू इन अमोनियम आयंस नाइट्राइट और नाइट्रेट आयंस के अंदर कन्वर्ट की जाती है, और उस फॉर्म को प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट से एनिमल्स, और एनिमल से वो वापस क्या है एटमॉस्फेयर में रिलीज़ की जाती है। तो वो नाइट्रोजन जो है साइक्लिक वे में मूव करती रहती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है आपके पास, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, प्लांट जिसे एब्जॉर्ब कर सके उस फॉर्म में कन्वर्ट करना आपके पास क्या कहलाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। जिसे हमने N2 लिया, अमोनिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू वो अमोनियम आयन NH4 में कन्वर्ट हुआ, फिर नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू वो NO2 नेगेटिव नाइट्राइट आयन में कन्वर्ट हुआ, देन NO3 नेगेटिव नाइट्रेट में कन्वर्ट हुआ। डी नाइट्रिफिकेशन, डी मतलब रिमूवल, वो वापस से क्या है नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है, वो मतलब इन आयंस की फॉर्म में आया। डी अमोनिफिकेशन, वापस से नाइट्रोजन में कन्वर्ट हुआ। जैसे नाइट्रोजन से अमोनियम आयन बनाने के लिए क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, यहाँ से NO2 नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए एजोबैक्टर, फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास नाइट्रोबैक्टर काम करते हैं, और डी नाइट्रिफिकेशन के लिए शूडोमोनास डी नाइट्रिफिकेंस काम करेगा। अगर हम अलग अलग जो वे हमने डिस्कस किए थे, फिजिकल, बायोलॉजिकल और इलेक्ट्रिकल, उसमें फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं
फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो 10% फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू हो रहा है, मतलब नाइट्रोजन फिक्स फिजिकल वे में हो रही है। इसके अंदर क्या होगा आपके पास, N2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बनाती है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बनाएगा नाइट्रोजन परऑक्साइड, और नाइट्रोजन परऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाएगा आपके पास HNO2 प्लस HNO3। ये जो HNO3 हमारे पास बना, ये कैल्शियम प्लस जो पोटेशियम साल्ट है उनके साथ रिएक्ट करके आपके पास कैल्शियम नाइट्रेट पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब बायोलॉजिकल मीन्स के थ्रू 90% यही है मोड, मोस्टली यही फॉलो किया जाता है। ये आपके पास फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया के थ्रू भी हो सकता है, जैसे आपके पास हैं एरोबिक बैक्टीरिया, जैसे हमने ले लिया एजोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर। देन एनारोबिक बैक्टीरिया हमारे पास हैं, हमने ले लिया बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, इनके एग्जाम्पल में हैं। देन फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं, क्लोरोबियम। देन कीमोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, सल्फीब्रियो। देन फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया है, नॉस्टॉक, एनाबिना। कुछ के अंदर क्या है, सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड मतलब बैक्टीरियाज काम करते हैं, जैसे लेग्यूमिनस प्लांट के साथ राइजोबियम एसोसिएशन में है। एंथोसिरोज जो ब्रायोफाइट है उसके साथ नॉस्टॉक, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो एसोसिएशन में है। एजोला वाटर फर्न है, इसके साथ आपकी एनाबिना एसोसिएशन में रहती है। एजोला एनाबिना एसोसिएशन राइस प्लांट के लिए काफ़ी मतलब ये बेनिफिशियल होता है। साइकस की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो नॉस्टॉक और एनाबिना के साथ एसोसिएशन में है। अगर हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की लेग्यूम्स प्लांट्स में, तो मान लीजिए रूट पार्ट है, रूट हेयर्स है, ठीक है, उसके साथ यहाँ पे ये बैक्टीरिया फ्री लिविंग स्टेट में है। जब ये बैक्टीरिया रूट हेयर के अंदर एंटर करना शुरू करते हैं इन्फेक्शियस थ्रेड की फॉर्म में, ठीक है, तो वो धीरे धीरे वहाँ पे वो नोड्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर बनाना शुरू करेंगे, और इस टाइप से वो नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। और वो नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर में आपके पास ये पर्टिकुलर एरिया होते हैं लेग हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन स्क्वेंजिंग का काम करेंगे, क्योंकि ये बैक्टीरियाज जो हैं आपके पास नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले, वो सिर्फ एनारोबिक कंडीशन में ये काम करेंगे। लेग्यूमिनस प्लांट के साथ जो अटैच हैं, ये इस यहाँ पे एक ग्रुप है बैक्टीरियाज का, पेरीबैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन के अंदर, या और इसके अंदर जो स्पेस है दैट इज़ नॉन एज पेरीबैक्टीरियोइड स्पेस। रिक्वायरमेंट क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइम पे, एक तो हमें चाहिए नाइट्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है, देन हाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये नाइट्रोजिनेज एनारोबिक कंडीशन में काम करता है। ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट, क्योंकि ये एरोबिक कंडीशन में काम नहीं करेगा। कांस्टेंट सप्लाई चाहिए एटीपी की, हाइड्रोजन आयन डोनर चाहिए, और पायरुवेट, ठीक है, मतलब ये पायरुवेट सुक्रोज ग्लूकोज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए हमें ज़रूरत है इसकी। देन एक इलेक्ट्रॉन कैरियर चाहिए, फेराडॉक्सिन जैसे है हमारे पास। नाइट्रोजिनेज क्या है आपके पास, नॉन हिम Fe कंपोनेंट है, इसके अंदर मतलब दो पार्ट हैं, एक तो नॉन हिम मतलब ये Fe कंपोनेंट है, और दूसरा मॉलिब्डेनम आयरन कंपोनेंट इसका होता है। ये फेरिडॉक्सिन जो है, जो आपके पास यहाँ पे एज ए इलेक्ट्रॉन कैरियर काम कर रहा है, इसके अंदर जो रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू ये आयरन, मतलब ये देखिए कंटिन्यूस रिडॉक्स रिएक्शन की फॉर्म में रिडक्शन ऑक्सीडेशन इनके अंदर कंटिन्यूस चलता रहता है। आयरन से फिर जो उसका नेक्स्ट पार्ट है कंपोनेंट है MOFE, वहाँ पे नाइट्रोजिनेज एंजाइम में इन सीरीज़ के थ्रू क्या है आपके पास, नाइट्रोजन जो है वो मॉलिक्यूल वो अटैच होते चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक मॉलिक्यूल अटैच हुआ, ठीक है, फिर दूसरा, इस फॉर्म में ये क्या है कंप्लीट सीरीज़। जैसे यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल अटैच हुए, इसके साथ पहले आपके पास एक हाइड्रोजन अटैच है, फिर सेकेंड वाला, थर्ड, और कंप्लीट ये NH3 अमोनिफिकेशन के थ्रू। देन है नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस, इसमें जो अमोनियम आयन फॉर्म किए हैं ये ऑक्सीजन के साथ बाउंड करके आपके पास ये नाइट्राइट आयन्स बनाएंगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, और यहाँ पे जब नाइट्राइट आयन है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और यही वो फॉर्म है जिसे प्लांट एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। और प्लांट्स को ये नाइट्रेट्स हैं, ये मतलब नाइट्रोजन की ज़रूरत क्यों है, इसकी ज़रूरत है पर्टिकुलरली अमीनो एसिड फॉर्मेशन के लिए। ये जो सिंपल स्ट्रक्चर था अमीनो एसिड का, एक कार्बन के साथ एक अमीनो ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप हाइड्रोजन और एक रिप्लेसेबल ग्रुप अटैच हो।